लाइफ में इतने अनप्रेडिक्टेबल जर्नी होती है ना, तभी इसके फल बड़े सुंदर सुंदर मिलते हैं। अगर इसमें प्रेडिक्टेबिलिटी हो जाए, आ, कि तुम्हें ये करने के बाद ये मिलेगा, ये करने के बाद ये मिलेगा, तो चीजें मैथमेटिकल इक्वेशन जैसी हो जाएंगी। फिर सचिन तेंदुलकर का बेटा भी सचिन तेंदुलकर हो जाएगा, और वॉरेन बफेट के पूरी खानदान वॉरेन बफेट बन जाएगी। फिर तो फन पार्ट तो गायब ही हो गया ना इसका। तो इसकी खूबसूरती यही है कि इसके आने रास्ते में आने वाले जो साइनोसॉइडल कर्व हैं, कभी आप फन राइड पे होंगे, कभी अ, आपकी लाइफ में ऐसे थप्पड़े पड़ेंगे कि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि साहब ये मैं हूँ, ये मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो यही फन है। और मतलब सभी बच्चे जो आईआईटी में जाते हैं, सबके जीवन बड़े सुखांत होंगे ऐसे जरूरी नहीं है। हर कोई नारायण मूर्ति या नंदक नीलकनी जैसा चमकता सितारा दिखने लगे ऐसा जरूरी नहीं, और जो नहीं दिख रहा है वो भी इतना चमकता नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है। तो कुछ लोगों की अ, जिंदगी बहुत सुखमय होती है, बट प्राइवेट रह जाती है। और कुछ लोगों की जिंदगी बड़ी इंस्पायरिंग होती है, सिर्फ उनके लिए नहीं, सबके लिए बहुत मजेदार हो जाती है। तो मैं तुम लोगों को जो कहानी बताता हूँ, ये मेरी कहानी सिर्फ उन बच्चों के द्वारा बताई गई कहानियों पर ही लिमिटेड होती है। अब डिफरेंट इंटीग्रेशन करने के लिए व्हाट एक्सरसाइज शुड बी द वाली। सीक्वेंस। सबसे पहले मैं फिर से रिकमेंड करूंगा आर्काइव्स। क्या आप आर्काइव्स कर करके बोर हो चुके हो? हाँ, हुआ हूँ सर मैं। नहीं, मैं नहीं हुआ हूँ, मुझे नहीं सर, वापस मैं भी चाहिए। नहीं आई मुझे ओके, करना। इस बार आप लोग आर्काइव्स करते समय पीछे से स्टार्ट करो। ओके। हाँ सर। जो इंटीजर टाइप है वहां से स्टार्ट करो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि एक बार देखो, आर्काइव आसान नहीं है, कई बार कर चुके हो, थोड़ा थोड़ा आसान हो चुका है। तो जब उसको आप करते हो ना, तो आपको ये फील आता है कि जो आपने सीखा और जो वो पूछ रहे हैं दोनों अलाइनमेंट में है। मैं आपको कोई एक ऐसा फॉरेन बुक दे दूं जिसमें क्वेश्चंस होंगे, तो आप बीच बीच में ये मोटिवेशन जा सकता है ये सोच करके कि शायद ऐसा क्वेश्चन एडवांस में ना आए। फिर तुम किसी और एक्स वाई जी यूट्यूब, बी ट्यूब और टी ट्यूब में जा करके ढूंढोगे वो बाबा क्या कहता है। मतलब समझ रहे हो? तो इसमें टाइम लॉस, मोटिवेशन लॉस, ये दोनों होता है। तो जब आप इससे करते हो तो आप एक, ये आपके शरीर में बस जाता है कि भैया ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं। फिर जब आप आने आसपास के पेपर्स देखते हो तो आपको आइडिया लगता है कि ये और वो काफी सिमिलर है। फिर आप कुछ क्वेश्चन नया करना चाहते हो तो आपको उसे करने में ना तो डर लगता है, बिकॉज यू डोंट सॉल्व क्वेश्चन विद दिस प्रोस्पेक्टिव कि अ, पता नहीं वो कैसा पूछ रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ। तुम्हें अभी पता चल चुका है कि वो जैसा पूछते हैं वो मुझे अच्छे से आता है। अब मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो ना तो पूछ रहे हैं ना ही वो पूछेंगे, बट मैं चेक करना चाहता हूँ क्या मैं पूरी तरीके से चैप्टर में रेडी हूँ या नहीं। तो आई होप सेम चीज के सीक्वेंस बदलने से प्रोस्पेक्टिव बदल जाता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि पहले डेफिनेट में आर्काइव्स करो, देन एक्सरसाइज 5, एंड देन एक्सरसाइज 1। ओके, ये आज का और कल का आपका टास्क होगा, यस सर। सीक्वेंस ऑफ टास्क। यस सर। आई एम नॉट सेइंग कि तुम शाम को मुझे फोन करोगे, रे साहब मेरे साथ बहुत धोखा हुआ, मैं इतना नहीं कर सकता, और कल न आने का रीजन बताओ कि मामा की शादी है और मेरा दायां पेट घायल था इसलिए मैं नहीं आ पाया। मतलब समझ रहा, जैसे ही जब मैं होमवर्क बताता हूँ, सीक्वेंस बताता हूँ, चार पांच लोग उसमें बीमार हो जाते हैं कि मामा की तुरंत शादी है। मतलब मामा कसम खाया था कि जैसे ही जिस दिन ये होमवर्क ज्यादा हो साला शादी करने निकल जाएगा। तो आप बहाने ना बताओ, ट्राई करो। आर्काइव्स नहीं होगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ध्यान रखना, मैं घर आ जाऊंगा। आर्काइव्स तो करके आना ही पड़ेगा। इन केस अगर आप एक्सरसाइज 5 नहीं कर पाते हो, एक्सरसाइज 5 करना है तो पीछे से ही करना, पीछे से ही करना, सब लोग याद रखना इस बात को, ताकि सब सेम पेज पे रहें। ओके सर। और इस हफ्ते कोशिश यही करना है कि टीयर 1 के चैप्टर्स जितने हम कर रहे हैं, जब भी आप कोई क्वेश्चंस कर रहे हो, जब भी ये चैप्टर कर रहे हो, ये याद रखना, अगर ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन या इस चैप्टर से क्वेश्चन कभी भी कहीं पे भी दिखें, आपसे छूटने नहीं चाहिए। अगर आपने टीयर 1 मैथ्स के इन सारे टॉपिक को कर दिया, सच बता रहे हैं कि ये पांचों के अंदर की गारंटीड है आपके लिए। अब ये मत बोलना कि साहब मेरा तो 93% ही आ रहा है, इसका उससे कोई कनेक्शन ही नहीं है।
जिन लोगों का मेंस में कुछ भी परसेंटेज आता है ना, ये उसी हिसाब से अपने प्रिपरेशन को उसी हिसाब से ढालना चालू कर देते हैं। और ये बात हमेशा याद रखना, ये मैं पूरी तरीके से भरोसा करता हूँ, मेमोरी सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं है, तुम्हारे शरीर के हर अंग की मेमोरी है। तुम्हारा लीवर फेफड़ा तुम्हारे दादाजी के दादाजी भी से भी मैच करता है, हर एक अंग की मेमोरी है। तुम ऊट पटांग खाएगा, लीवर उठा के बाहर फेंक देगा, उसे उल्टी कर देगा अगर उससे मेमोरी से मैच नहीं करता है। तुम कितना भी क्रीम पाउडर प्लास्टिक सर्जरी करा लो, जाकर के शरीर के इंटरनल अंग देखना, तुम्हारे पिताजी से ही मैच करेंगे, मम्मी से मैच करेंगे। हर एक की अपनी मेमोरी है। आज तुम किसी कारणवश घायल हो, तुम्हारे शरीर में वो बराबर बराबर हिस्से में हर एक हिस्से में जाकर के बैठ जाएगा। ये किसी डॉक्टर से पूछोगे वो भी बता देगा कि जो लोग स्ट्रेस में होते हैं वो अपने शरीर के किसी न किसी अंग को घायल कर चुके होते हैं। कल तुम मूव ऑन कर जाओगे, लेकिन ये शरीर उसे याद रखेगा। तो समस्या यही होगी कि 10 दिन बाद 15 दिन बाद ये मेंस के खंजर से बाहर आ चुके होगे। आप तो बाहर आ चुके होगे, लीवर किडनी और हार्ट फेफड़ा ये सब याददाश्त बराबर करके बैठे हुए हैं। हाँ सर। तो एक दिन जब तुम ठीक होगे तो ये तुम्हारे साथ नहीं होंगे या कम साथ होंगे। तो हाँ इसलिए जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, जैसे तुम लोग मुझसे पूछते हो ना कि आप कितने बच्चे थे ऐसे जिनका कम परसेंटाइल था और एडवांस किए, अच्छी बात है तुम जानना चाहते हो, उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहते हो, लेकिन ये भी तो सोचो मैं अगली बार यही क्वेश्चन का जवाब कैसे दूंगा। ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि जो काम पहली बार हो जाए कितना आनंद होगा उसमें। मतलब मेरा सैंपल तो बहुत छोटा है ना, मैं तो 20 ही बच्चे लेता हूँ, इस बार तो उससे भी कम है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर तुम पहली बार ऐसा करके दिखा दो, कितना बड़ा चमत्कार होगा, आने वाली कितनी जनरेशन के लिए इस क्वेश्चन का कितना सुंदर आंसर हो सकता है। बट समस्या ये है कि जो लोग थोड़ा मेंस कम अच्छा करते हैं ना, ये जेई वाले बड़े होशियार हैं। कम अच्छा मेंस के बाद जो बच्चा होता है ना, वो आगे उसी प्रोपोर्शनल में काम करता है, उसी प्रोपोर्शनल में सोचता है, और शरीर के बाकी अंगों को उसी प्रोपोर्शनल में घायल करता है। 15-20 दिन बाद वो उसको फिर से कुछ नया किक मिल जाएगा, वो आगे निकल जाएगा, ये सब बैठे रहेंगे वहीं पर। हाँ सर। हाँ हो रहा है मेरे साथ। तो प्लीज आप इसे कोशिश करो, जैसे मतलब तुम्हारे शरीर के अंगों को 10 बॉटल समझ लो, 10 बॉटल में तुमने पानी भर रखा है, पूरी तरीके से भरे हुए हैं। हाँ अब 15 दिन बाद फिर से तुम पानी डालोगे, वो तो पहले से भरे हुए हैं ना, उसमें जाएगा ही नहीं कुछ। तो ये तुम्हारे जो बैड थॉट हैं ये ऑलरेडी ऑक्यूपाइड कर चुके हैं उसको। तो अगर आप नए थॉट ले आओगे तो मेमोरी में आएगा वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस टाइप का। बाकी जो शरीर के अंग हैं वो हार्मोनल चेंज के लिए रेडी हो चुके होंगे कि बडी यू आर नॉट फिट फॉर दीज काइंड ऑफ थॉट्स, वी हैव सर। ऑलरेडी मूव्ड ऑन। सर। तो आप लोगों को कोशिश यही करना है कि वैलेंटाइन तक, गुरु याद रखना, वैलेंटाइन तक आपका सुंदर वैलेंटाइन यही हो सकता है कि आप टीयर 1 के सारे चैप्टर को अपना बना चुके हो। कर सकते हो ना ऐसा? यस सर। हाँ सर। मतलब ये कोशिश मेरे लिए होमवर्क नहीं कर रहे हो तुम, आपको इस हद तक करना है कि आपको इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए छूटना नहीं चाहिए, चाहे वो यस सर। किसी हाँ भी क्लासेस का टेस्ट, हालांकि वो क्लासेस बचा नहीं है अभी, पता नहीं टेस्ट सीरीज है कि नहीं उसका, है किसी सर, भी करा रही क्लासेस। है सीरीज। अजी टेस्ट सीरीज आ रहा है? हाँ आ रहा है, मैं आपको भेज भी दिया हूँ सर। तो मैं बोलो आगे का टेस्ट सीरीज। अच्छा हाँ आएगा सर, आएगा। तो मैं अभी इस हफ्ते में आने वाले टाइम में, जैसे कल के बाद, मैं तुम लोगों को टेस्ट सीरीज ऑल्टरनेट डेज चालू करूंगा, ऐसे थोड़े खतरनाक वाले। तो थोड़ा उससे आपको आइडिया मिलेगा, और संडे टू संडे विल बी राइटिंग एडवांस का एक्चुअल पेपर। उससे हमें ये भी आइडिया मिलेगा कि हम कितने उसके करीब और दूर हैं। तो कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी है? बट टेस्ट सीरीज लेनी नहीं है, मैं कुछ टेस्ट पेपर तुम लोगों को खुद ही दे रहा हूँ। अच्छा। मतलब किसी क्लासेस के ही टेस्ट पेपर है, बट थोड़े ब्रूटल होंगे। मैं आपको भेज रहा हूँ सर। तो आप लोगों को पूरी कोशिश करना है कि टीयर 1, और यही चीज आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी अप्लाई करना है। आई होप यू गाइस हैव फाउंड इट कि फिजिक्स में केमिस्ट्री में कौन सा टीयर 1 है। कम हाँ से सर। कम 10-10 चैप्टर लो जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग क्वेश्चन इन एडवांस इज हायर। यस सर।
और अगले 1 महीने जो लोग नॉन बोर्ड्स वाले हैं, अगले 1 महीने आपको पूरी तरीके से एडवांस में होना है। अच्छे से सिर्फ और सिर्फ एडवांस के बारे में सोचो। जिन लोगों का बोर्ड्स है वो बोर्ड्स और एडवांस दोनों को ब्लेंड करके रखें। हाँ तो मेरे को प्लीज आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि सारे बंधन तोड़ के अभी एडवांस के सिर्फ पेपर के बारे में मत सोचो, चैप्टर को सॉलिड बनाने की कोशिश करो। यस सर। हाँ ये मान के चलो कि ये तुम्हारे जीवन में इंजीनियरिंग सीखने जा रहा हो उसके लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ इतना ही लालच रखो, बाकी बाई प्रोडक्ट है, वो अपने आप आएगा। ठीक है, हाँ यस इसी सर। नोट पे हम लोग कल मिलते हैं। ये सारे टफ क्वेश्चंस आपके वो हजारों कमरों में से जो ताले लगे हुए हैं उसको खोलने में मदद करेंगे, हाँ 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 और धीरे धीरे आप कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा उसमें। तो चलो एक कदम एडवांस की ओर और हाँ। मिलते हैं हम लोग कल। ठीक है, बाय बाय।